वेस्ट भट्ट साहब अपना माइक ओपन कीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। वालेकुम अस्सलाम। मैं इमरान भाई से बात करना चाहता था, सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अप्रिशिएट करूंगा आप सबकी एफर्ट को, अल्लाह ताला कबूल करे इस चीज को। दूसरा, मेरा सबसे जो मेन एक चीज थी, इसके लिए काम के लिए तो मैं डोनेट करता रहूंगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन एक छोटा सा मैसेज है, अगर इमरान भाई या साबिर भाई कोई भी दे सके हलीमा खान साहिबा के लिए, कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उनको अंडा मारा गया था, उनकी चादर पे या दुपट्टे पे लगा था, अगर उनसे पूछ सके या उन तक मेरा मैसेज पहुंचा दें, मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं वो दुपट्टा उनसे 50 लाख रुपए में लेने के लिए तैयार हूं। अगर वो डोनेट करना चाहें वो पैसे बेशक शौकत खानम को दे दें, बेशक आप लोगों को दे दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मेरा मैसेज उन तक के लिए है कि मैं वो एक हिस्ट्री का पीस है, वो जिसके ऊपर अंडा मारा गया था, वो दुपट्टा या चादर जो भी है, मैं अपना एड्रेस, फोन नंबर, सारा कुछ देने के लिए तैयार हूँ। 50 लाख रुपए मेरी तरफ से है सिर्फ उस चादर के लिए, अगर वो मुझे अगर देना चाहे तो। एक गुजारिश आपसे है कि अगर वो दुपट्टा धो लिया है तो फिर भी आप कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, धो लिया, फट गया, कुछ भी हो गया। जी ठीक है, आपका सर भट्ट साहब आपका पैगाम आ गया और यहीं से पहुंच गया होगा हलीमा खानम साहिबा के पास। ये अभी थोड़ी देर में कोई ना कोई ये क्लिप काट के उन तक पहुंचा देगा। आप बेफिक्र हो जाएं, आप समझें आपका पैगाम पहुंच गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बल्कि जो जिस टीम के थ्रू आप अभी वो आए हैं, मीडिया टीम के थ्रू, वो आपसे राब्ता करके तो आपका वो नंबर वगैरह ले लेते हैं। अगर उन्होंने कहा जी कि वाकई डोनेट करना चाहते हैं वो उसको, तो फिर वो आपसे राब्ता करते हैं। आपको दे दे, बेशक शौकत खानम के लिए दे दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। अच्छे काम के लिए जाएगा जहां भी जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू भट्ट साहब, बहुत अल्लाह जी। डॉक्टर वक्कास साहब। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी ये आवाज को अनम्यूट कर दें। साबिर भाई, आप जो बात कर रहे थे ना, कोई साहब जो 6 महीने की डेडलाइन तो नहीं कह सकते, ज़ाहिर है कोई एग्जैक्ट तो नहीं हमें पता होता, लेकिन 6 महीने का जो आइडिया था उसको हम हॉस्पिस कहते हैं। हॉस्पिस एक सब कैटेगरी होती है पैलिएटिव की। पैलिएटिव एक ब्रॉडर टर्म होती है और उसकी हॉस्पिस होता है कि बिल्कुल कोई भी तरीकाकार नहीं काम कर सकता एक्सेप्ट पेन किलर्स, और उसमें हम पेशेंट को ये कहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारे। अब उसमें अगर आप उसको शौकत खाने में कहीं भी ले जाएं और वो रिफ्यूज करे तो उसको रिफ्यूजल नहीं कहा जा सकता। ये थोड़ा सा लोगों को बताने की जरूरत है। और मैं तो इस बारे में कहता हूँ कि आप नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बनाएं, आप जो मर्जी बनाएं, अगर वो वाकई ये लोगों की खिदमत के लिए होगा, सबसे पहले मैं खुद उसको प्रमोट करूंगा एज लॉन्ग एज वो लोगों के लिए। लेकिन खास तौर पे एक प्रोपेगेंडा करके एक हॉस्पिटल को टारगेट करना, जबकि वो वाकई में कीमोथेरेपी स्टेज 2 और 3 को दे रहा है, और उसको कहना कि वो फ्रॉड है और हम एक क्रायोबलेशन लाए हैं जो कि सब कुछ ठीक कर देगा, दिस इज अ प्योर एग्जांपल ऑफ मेडिकल डिसइंफॉर्मेशन। डिसऑनेस्टी तो जी हर जगह चल रही है, तो ये भी एक नई मेडिकल डिसऑनेस्टी भी ये इंट्रोड्यूस इन्होंने करवा दी है। तो मसला यही है कि कैलिबरी फ़ॉन्ट हो, कतरी ख़त हो और मनी ट्रेल का मामला हो, और अब ये आ गया है मेडिकल डिसऑनेस्टी। तो उसमें भी पॉलिटिकल मोटिव्स हों, पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो इस तरह के हरकतें करते हैं, इनके लिए बस हम दुआ कर सकते हैं, या फिर इस फोरम पे आज हमने जो गुफ्तगू की है ये कर सकते हैं, इनको हिदायत ही दे सकते हैं, की दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपने हमें बताया कि ये प्रॉब्लम क्या है, चीज़ क्या। टेक्निकली देखें, हमारी जो राय है वो तो हो सकती है आप लोगों को सुनने के बाद, लेकिन जो आप अपने मुंह से कहेंगे तो आपका पूरा एक करियर है इसमें और आपने इसमें काम कर रखा है, तो वो बात बड़ी मुस्तनद होती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। कुछ अगर आप कहना चाहें जाने से पहले? नहीं, बहुत शुक्रिया। आप लोग बस इसको जारी रखें, और जहाँ तक मैं सिर्फ मेडिकल पे बात करूंगा, और जहाँ भी लोग मैं डिबंक करूँ ऐसे बिलीव्स को, जिससे क्योंकि बंदे को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। वो कैंसर से लड़ रहा होता है, ऑलरेडी उस पर बड़ा स्ट्रेस होता है, इस तरह से उसको गलत इन्फॉर्मेशन देके, फॉल्स रीअश्योरेंस देके हम उसको मौत के करीब ला सकते हैं। बल्कि और हमारी सारे सहाफ़ियों को इस बारे में थोड़ा सा केयरफुल, मेरे ख्याल है PTV ने शायद उनको शो कॉज नोटिस भी इशू किया था जब उन्होंने इस तरह का कोई शो किया था कैंसर के बारे में, और पर अल्लाह उनको हिदायत दे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन डॉक्टर साहब, मामला ये इंसान की जिंदगी का है और ये बीमारी का मामला है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आती है। मेरा बतौर मुसलमान इस बात पे ईमान है कि अल्लाह ताला की तरफ से बीमारी एक आजमाइश बन के आती है, और अल्लाह ताला का हुक्म भी है कि आपने अपना इलाज करना है, ये बाकायदा हुक्म है। अब मामला ये है कि अब इंसानों की जान से अगर हम अपनी छोटी मोटी सियासत के लिए खेलेंगे, तो ये तो बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है।
अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरना चाहिए, कोई भी बीमार हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है, उससे पनाह मांगनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। आपके साबिर भाई, फोरम से मैं एक जी और मैसेज भी देना चाहूंगा वैक्सीन के हवाले जी से, ये बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, मुझे नहीं तरोकार के कौन इसको लीड कर रहा है, इसको गावी लीड कर रही है, लेकिन ये एचपीवी वैक्सीन पे मैंने कल कॉलम लिखा है, ये बिल्कुल मुस्तनिद है। ये सर्वाइकल कैंसर को बचाती है। पाकिस्तान में 3000 औरतें हर साल सर्वाइकल कैंसर से डेथ हो जाती है और 5000 औरतें डायग्नोज होती हैं। 9 से 15 की लड़कियों को लगवानी चाहिए। मैंने अपने घर में अपनी तमाम भतीजियों भांजियों को लगवाई है। इसको अमेरिका में जार्डासिल कहते हैं, पाकिस्तान में सिकोलिन है, और ये बिल्कुल मुस्तनिद है। इस पे कोई किसी की सियासत मजहब को नहीं लाना चाहिए बीच में। आप लोगों को ये मैसेज प्रोपोगेट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में सर्विकल कैंसर की स्क्रीनिंग, जिसको पैप स्मीयर कहते हैं, वो कोई भी नहीं करवाता। इसलिए 2 ही तरीके होते हैं, या प्रिवेंशन या स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग कोई करवाता और है इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बिल्कुल नोन नहीं है, कोई बांझपन नहीं होता है, बल्कि एक्चुअली ये एचपीवी पूरा की वजह से पाकिस्तान ये बांझपन जान होता ले, है। ये रिकॉर्ड हम करके डाल भी देंगे। डॉक्टर साहब, क्या जरूर आप डालें, हमारे जरा जरूर डालें। स्क्रीन पे एक दफा दिखा दें, डॉक्टर साहब ये पैगाम आप जारी कर दें, और डॉक्टर साहब को जरा जो है स्क्रीन को चेंज कर दें ताकि नजर भी आ जाए और डॉक्टर साहब ये बात कर लें। मैं मीडिया टीम से कह रहा हूँ, जो मीडिया टीम है हमारी, वो डॉक्टर साहब को जरा डालें। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब बताइए आप, जी, एक बल्कि सेंटर में लाइन डॉक्टर साहब को, जी ऐसे आप डॉक्टर लोगों साहब के जो बताइए। इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, क्योंकि बात हो रही है हेल्थ की, तो मैं वैक्सीन के बारे में भी कहूँगा कि जो ये एचपीवी वैक्सीन है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16 एंड 18, इट्स वेरी अथेंटिक। इट इज़ यूज इन 150 कंट्रीज। उनमें सब इस्लामिक कंट्रीज, मैंने कल उनके नाम भी लिखे हैं, सऊदीया, टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, ट्यूनिस, इन सब में इस्तेमाल होती है। ये तरीकाकार पाकिस्तान ने अब रिसेंटली ज्वाइन किया है गैवी। अब गैवी कौन है? गैवी का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम सिर्फ उन मुल्कों में वैक्सीन देना है जो उसको अफोर्ड नहीं करते। इसमें कोई प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं है, इससे कोई बांझपन नहीं होता है, इससे किसी की पॉपुलेशन कम नहीं होती है, बल्कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से बांझपन होता है, जिसको ये वैक्सीन ट्रीट करती है। 9 से 15 में आप सबको इसको प्रमोट करना चाहिए। मैंने अपने घर में अपनी भतीजियों भांजियों को भी लगवाई है। ये सर्विकल कैंसर से प्रिवेंट करती है। पाकिस्तान में हर साल 3000 खवातीन सर्विकल कैंसर से फौत हो जाती हैं। हर 8 मिनट के बाद, हर 8 दिन के बाद, वो कहते हैं कि हर एक दिन में 8 औरतें, अगर आप उसको कैलकुलेट करें, हर एक दिन में 8 औरतों की डेथ होती है। पाकिस्तान में सर्विकल कैंसर की स्क्रीनिंग का पैप स्मीयर का कोई तरीका मुरव्वज नहीं है, क्योंकि अमेरिका में है। इसलिए आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, या प्रिवेंशन है या स्क्रीनिंग है। जब प्रिवेंशन करेंगे तो आपके सर्विकल कैंसर की वो कम हो जाएगी शरह, और ये बहुत ज़रूरी है। इस पर किसी किस्म के आपको प्रोपेगेंडे में नहीं आना चाहिए। और ये चाइना में बहुत देर से काम कर रही थी, अब चाइना ने गैवी की और WHO और यूनिसेफ, इन सब का कंबाइंड इश्तराक है, क्योंकि गैवी का 2025 का मिशन है कि उन्होंने 86 मिलियन यानी कि 8.6 करोड़ औरतों को वैक्सीनेट करना है। तो खुदा के लिए इसको अपनी सियासत मजहब की मतलब उसको बीच में ना लाएं। और अगर फेडरल गवर्नमेंट भी इसको चला रही है तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है, हम सब उसको सपोर्ट करते हैं, और अपने अपने हम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये लोगों से कहते हैं कि अपनी बच्चियों को ये वैक्सीन आप लगाएं, क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने अपने घर में बच्चों को ये लगवाई है और बच्चियों को ये लगवाई है, और ये ज़रूरी है इसलिए ताकि उनकी ज़िंदगियां महफूज रह सकें, और इनके बारे में जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो सब झूठ है, उसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह सर। जी साबिर भाई, ये तो बहुत अच्छा हो गया। जी हाँ बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छा हुआ, और ये